हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एआई व नेचुरल गर्भाधान कराने से पहले आप अपनी गाय भैंस को कुछ मैं आपको इस तरह की लिक्विड वेट बताऊंगा, आपको कुछ बोलस बताऊंगा। यदि वह आप अपने पशुओं को दें, जिससे आप अपने पशु को इस तरह का कुछ खिलाएं ताकि आपका पशु गाभिन ठहर जाए। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो पशुपालक हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जब भी वो एआई व नेचुरल करवाते हैं तो उनके पशु ठहर नहीं पाते। वैसे मेरे चैनल पर इसके बारे में बहुत सी वीडियो बनी है, लगभग वीडियो है, लेकिन कंटिन्यूटी समय समय पर इस तरह की वीडियो इसलिए लेकर के आता हूँ ताकि यदि पशुओं में किसी भी तरह की यदि इस तरह की दिक्कत है पशुपालक को, तो वो इस तरह का इलाज अपने पशुओं पर कर सकें ताकि वह अपने पशुओं को गाभिन ठहरा सकें। वीडियो को लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी और सही सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप अपनी गाय भैंस की एक तो डिवर्मिंग यानी उसे पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दें। अब पेट के कीड़े मारने की दवा कौन सी देनी चाहिए, उनके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि किस तरह की कौन सी दवा देनी चाहिए, वह जा कर के आप देख सकते हैं। वह तो आपको देनी है। यदि आपकी गाय भैंस है उसके इंटरनल वर्म्स यानी पेट के जो आंतरिक परजीवी यदि ख़त्म नहीं होंगे, तब तक आपका पशु बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बार तो आपका पशु इससे बार बार रिपीट भी होता है, कई बार आपका पशु हीट में भी नहीं आ पाता, कई बार कंसेप्शन रेट को भी ये डाउन कर देता है इंटरनल वर्म्स की वजह से। तो आपको पेट के कीड़े मारने की दवा कौन सी देनी चाहिए, जिस प्रकार से आयुर्मेक्टिन साल्ट दे सकते हैं, डोरामेक्टिन दे सकते हैं, बेस्ट में क्लोजासेंटल दे सकते हैं, कोई सा भी हो, इनमें से कोई सा भी आप अपने पशु को दें ताकि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत न हो। ये तो आपको देना ही देना है। साथ ही साथ आप अपने पशुओं को अच्छा आहार देना। देखो, ये बातें बार बार इसलिए बताई जाती हैं, कहीं कहीं सर आप बार बार ऐसी बातें क्यों बता दो, बार बार इसलिए बताई जाती है कि कोई जो वेटरिनेरियन है या पशुपालक है जो इस चैनल पर अभी नए जुड़ते हैं, तो वो पहली बार यदि इस तरह की वीडियो देखते हैं तो उन्हें पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाता। तो हर वीडियो के साथ उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले, मेरा मकसद यही है। इसलिए मैं कोई भी बातें हैं उसको मैं कंप्लीट बताने की कोशिश करता हूँ। तो उससे आप अच्छा मिनरल मिक्सर या अच्छा उससे आप दाना मिश्रण और अच्छा उससे जो संतुलित आहार है वह आप अपने पशु को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई आपको कई बहकाने वाले आते हैं कि मैं अपने पशु को कुछ भी नहीं देता फिर भी मेरा पशु गाभिन ठहर जाता है, आराम से हीट में आ जाता है, ऐसे नहीं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वह पशु में यदि इस तरह की जो वो कर रहा है वैसा यदि आपका पशु में यदि आप इस तरह से करेंगे तो वह आपका पशु ठहर जाएगा। हो सकता है यदि आपका पशु ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस हो तो उसको तो कुछ देना ही पड़ेगा, जब तक उसे नहीं दे पाओगे तब तक आपका पशु में रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो लगभग जो मिनरल्स हैं उनके तो दूध के साथ बाहर आ जाते हैं। कम दूध देने वाली गाय भैंसों में इस तरह की दिक्कत कम देखने को मिलती है, ज़्यादा दूध देने वाली देखने को मिलती है। रही बात कम में भी देखने को मिलती है, यदि उन्हें जिस तरह का आहार दिया जाए धीरे धीरे उनके पशुओं में ब्लड के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैंगनीज, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक आदि एलिमेंट्स तत्वों की कमी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आपको जो बोविमिन जीएल जो केरस की आती है, जो मैंने कई वीडियो में बताया है, अभी बता रहा हूं। ये बोविमिन जो ग्लाइसिन चिलेटेड आता है, इसके अंदर कॉपर आता है, ग्लाइसिन, कोबाल्ट आता है, जिंक आता है, मैंगनीज आता है, ये आप अपने पशुओं को देनी है। रही बात इसके बारे में मेरे चैनल जो विजेंद्र वेटकेयर है उस पर भी वीडियो बनी हुई है, वेट पेट एंड कैटल इस चैनल पर भी डिटेल से वीडियो बनी हुई है। ये आप अपने पशुओं को जो इस तरह का एक लिक्विड आता है बहुत अच्छा है। रही बात मिलने की, यदि जिस एरिया में यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ पर आप वेटरिनेरियन से जो वेटरिनरी एजेंसी है वहाँ से संपर्क करें, वह कैसे करके आपको उपलब्ध करा देंगे। तो जिन पशुओं का यदि बॉडी वेट ज़्यादा होता है, जो बहुत भारी शरीर से होते हैं, तो इन्हें आप सिर्फ और सिर्फ 10 ml ओनली पर डे के हिसाब से 10 ml से आपको ज़्यादा नहीं देना है। यदि जिन पशुओं का बॉडी वेट कम होता है तो इन्हें आप 7 ml पर डे के हिसाब से आपको कंटिन्यूटी 20 दिन तो देना ही देना है। यानी एक साइकिल यानी पूरी हीट साइकिल जो 20-21 दिन बाद में आती है तो वह इसको आपको एक तो कंप्लीट करनी है, ताकि आपके पशु में होने वाले इन
किसी भी तरह के ब्लड के अंदर या जो एलिमेंट्स हैं उनकी कमी हो जाए, उसकी वजह से आपका ये क्या काम करती है, आपके पशुओं को हीट मिलाने का काम करती है, कंसेप्शन रेट बढ़ाती है। एआई व नेचुरल करते हैं तो उससे कंसेप्शन रेट भी बढ़ती है। साथ साथ आपका पशु जो बार बार रिपीट ब्रीडिंग होती है उससे भी आपके पशु में हेल्प करती है। तो ये टॉनिक भी आप अपने पशुओं को दें ताकि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को न मिले। तो ये भी आपको देनी है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ आपको एक कंसीवर बोलस पहले स्टार्ट कर दें। ये जरूरी नहीं कि आप पहले स्टार्ट कर देंगे तो आपके पशु की क्या है कि कंसेप्शन रेट और बढ़ेगी, आपके पशु में रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत भी देखने को नहीं मिलेगी। या जिन पशु में रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत होती है, जैसे यदि आपके पशु में रिपीट हुआ उसके बाद में तो आपने एक साइकिल छोड़ दी और दूसरे में आप ये स्टार्ट कर दी और उसके बाद में जब भी आपका पशु हीट में आया तो आप उसे एआई व नेचुरल करवा सकते हैं। तो एक कंसीवर बोलस आप उस पशु को दे सकते हैं। ये एक बोलस पर डे के हिसाब से आपको 20 से 21 दिन कंटिन्यूटी देनी है। इसके अंदर जो 20 बोलस आती हैं तो आप एक बोलस पर डे के हिसाब से कंटिन्यूटी आप एआई व नेचुरल कराने से पहले भी दे सकते हैं इस बोलस को। और रही बात जब एआई व नेचुरल यदि करवा लेते हैं तो उसके बाद में भी आप इस बोलस को दे सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोनों स्थिति में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप कंसीवर बोलस का भी आप अपने पशुओं में प्रयोग करें। ये राजश्री का प्रोडक्ट है, कहने का मतलब ये आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा, कोई भी आपको कहीं पर भी उपलब्ध हो जाएगा। रही बात अब आपको मैं टिकोवेट की बताता हूँ गर्भ टोन बोलस ये कब देनी है। ये गर्भ टोन बोलस आपको तब देनी है जब आप अपने पशुओं की एआई व नेचुरल करवाएं। आज की वीडियो में कोई आपको इंजेक्शन नहीं बताया, इंजेक्शनों का काम आपको ये बोलस कर देंगी। यदि जब आप एआई व नेचुरल करवा रहे हैं, यदि आप अपने पशुओं को अब जैसे सुई लगाएं या नेचुरल करवाएं तो उससे 4 घंटे पहले आप अपने पशु को 4 बोलस एक साथ, यानी 4 बोलस आप उस पशु को एक साथ किसी में भी, चाहे रोटी में, दाना मिश्रण में, कैसे भी करके ये बोलस आप उस पशु को एक साथ खिला दें। ये खिलाने के बाद में उसके 4 से 6 घंटे बाद में आप उस पशु की एआई कर दें। एआई करने के बाद में जैसे आप एआई व नेचुरल कर देते हैं तो एआई नेचुरल करने के बाद में आप अपने पशुओं को 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम, इस तरह से लगातार आपको 4 दिन और ये बोलस देनी है। इस तरह से इसका 5 दिन का ट्रीटमेंट होता है। ये होता है एआई व नेचुरल कराने के साथ, यानी पहले भी और बाद में भी। जो बचती हैं बोलस वो आपको बाद में दे देनी है। इससे क्या होता है कि आपके पशुओं में किसी भी तरह की हार्मोन से संबंधित, ये नेचुरल हार्मोन है, इसके अंदर आयुर्वेदिक हार्मोन है, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में नहीं करता है। ये इंजेक्शन का ही आपके पशु में काम करेंगे ये बोलस। तो ये आपके पशु में ओव्यूलेशन बनाने का काम करेंगी एआई से नेचुरल। कई बार आपके पशु में ओव्यूलेशन देरी से बनता है, उसकी वजह से आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है, तो ओव्यूलेशन बना करके आप पशुओं को गर्भ ठहराने में ये मददगार साबित होंगी। तो ये बोलस भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप एक तो लिक्विड, 2 तरह की बोलस आप यदि अपने पशु में प्रयोग करेंगे, यदि आपके पशु में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वेजाइनल इन्फेक्शन, पायोमेट्रा, मेट्राइटिस या इधर इन्फेक्शन बच्चेदानी में किसी भी तरह की मवाद, ये इन्फेक्शन नहीं है, तो आपका पशु 100% तक गाभिन ठहर जाएगा यदि आपकी उसकी एआई व नेचुरल यदि सही तरीके से कराया है तो। ये आपको करना है, इससे आपके पशु, ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटरनरी स्टूडेंट, उनके साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी नॉलेज है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।